अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट सम के ऊपर फोकस करते हैं। दिस इज द फर्स्ट सम फॉर दिस लैडर फ्रिक्शन। अ लैडर रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.40. Okay, it leans against a smooth vertical wall which has the maximum which has smooth wall. Okay, मतलब जो रफ फ्लोर है उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज 0.4 एंड जो वॉल है दैट इज अ स्मूथ वॉल है, रफ नहीं है। ओके, फाइंड द मैक्सिमम एंगल है ये स्टूडेंट्स, फाइंड द मैक्सिमम एंगल ऑफ द लैडर विद द वॉल, मतलब वॉल के साथ लैडर कितना एंगल बना रहा है सो दैट द लैडर रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। सिंपली मैं डायग्राम ड्रॉ कर लूंगा, ये मेरा वॉल है, थोड़ा इधर डायग्राम ड्रॉ करता हूं। सो दिस इज माय वॉल एंड दिस इज माय फ्लोर। ओके, जो ग्राउंड जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। अभी स्टूडेंट्स यहां से मैं लैडर बना दिया हूं एक, जो कि सर्टन एंगल बना रहा है वॉल से, थीटा में बोलता हूं। सो दिस इज मेरा वॉल बेसिकली, ठीक है। अभी यहाँ पे ग्राउंड बोलना है तो ग्राउंड भी ले सकते हो तुम, क्योंकि मैंने जो तुमको एक्सप्लेनेशन दिया था वो ग्राउंड के लिए दिया था। सो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैनिपुलेट चलता है थोड़ा। दिस इज द ग्राउंड, मतलब भी फ्लोर है वो। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अभी ये थीटा बना रहा है, लैडर की जो लेंथ है हम लोग एल कंसीडर करते हैं, और लैडर का जो डब्ल्यू है स्टूडेंट्स वो क्या रहेगा, वेट रहेगा। लैडर का वेट क्या रहेगा स्टूडेंट्स, डब्ल्यू रहेगा। लैडर का वेट इज नथिंग बट व्हाट, डब्ल्यू। ओके, इसका लेंथ एल होगा। तो स्टूडेंट्स अभी एक कॉमन सेंस हम लोग यूज करते हैं, राइट। क्या यूज करेंगे, अभी देखो ये थीटा है, राइट। थीटा की ये बाजू हम लोग अपोजिट लेते हैं और ये एडजेसेंट लेते हैं, तो बाय एक्सप्रेशन ये वाला जो साइड होगा स्टूडेंट, ये क्या आ जाएगा, एल कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा, और ये वाला बाजू आएगा एल साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। बट सिंस ये दो पार्ट में डिवाइड किया है इसलिए L/2 आधा साइन थीटा का, और ये भी वैल्यू क्या आ जाएगा, L/2 साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इसको A पॉइंट दो, इसको B पॉइंट दो, इसको C पॉइंट मार्क कर लो, A, B and C। इज दैट क्लियर, राइट। ये L cos थीटा है, ऑपोजिट वाली बाजू साइन, L/2 साइन, पूरा क्या है L साइन थीटा, आधी क्या हो जाएगी L/2 साइन थीटा। ओके, ठीक है, सॉरी एक कॉल आ गया था। सो देखो अभी यहाँ पे अच्छे से देखो, ये जो है L है लेंथ है, और ये क्या आएगा L/2 साइन थीटा, L/2 साइन थीटा, ये क्या आ जाएगा L cos थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, L cos थीटा आ जाएगा। अगर तुम अच्छे से देखोगे, जैसे ही लैडर नीचे सरकेगा तो लैडर का मोशन नीचे आएगा और ये ऊपर के साइड में फ्रिक्शन चला जाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू होगी, तो फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल विल बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड लैडर इनटू रिएक्शन ऑफर्ड बाय द वॉल। सो वॉल कैसा रिएक्शन ऑफर्ड करेगा, RW, ये रिएक्शन। फ्लोर कौन सा रिएक्शन ऑफर करेगा, ऊपर के डायरेक्शन में FW। अभी देखो ये फ्लोर है, मतलब ग्राउंड है, ग्राउंड का इन लोग ने बोला है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.4 है। ग्राउंड का कोएफिशिएंट कितना है, 0.4 है। और ये जो वर्टिकल है स्टूडेंट, ये वर्टिकल क्या है, स्मूथ है। सो ग्राउंड का जो फ्रिक्शन होगा, लैडर ये साइड में जाएगा लेफ्ट साइड में, तो इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स F यहाँ पे लगेगा। सो फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द ग्राउंड विल बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड इनटू रिएक्शन ऑफर्ड बाय द ग्राउंड। ओके, दिस इज नथिंग बट रिएक्शन गिवन बाय द ग्राउंड, गलती हो गया था, रिएक्शन गिवन बाय द ग्राउंड, ये इधर और ये इधर। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है क्या। रिएक्शन बाय वॉल, रिएक्शन बाय ग्राउंड, मोशन लैडर का उधर है, फ्रिक्शन इधर लगेगा, मोशन लैडर का इधर है, फ्रिक्शन ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा। अभी स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोला है, वर्टिकल वॉल का फ्रिक्शन जो रहेगा वो 0 रहेगा। अगर फ्रिक्शन 0 रहेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 0 रहेगा, राइट। सो अभी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या कि अभी स्टूडेंट्स देखो हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले, सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0।
अभी जो राइट में जाने वाले वो पॉजिटिव, नेगेटिव राइट में आने वाले हैं वो पॉजिटिव। आर रिएक्शन फ्रॉम ऑफर्ड बाय द वॉल नेगेटिव आएगा क्योंकि वो लेफ्ट में जा रहा है। फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द ग्राउंड, फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द ग्राउंड किधर आएगा, ये साइड में आएगा बिकॉज वो पॉजिटिव है, विल बी इक्वल टू 0। तो ये उधर ले जाऊंगा तो फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द ग्राउंड विल बी इक्वल टू रिएक्शन ऑफर्ड बाय द वॉल। अभी फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, म्यू जी इंटू आर जी, क्या है, म्यू जी इंटू आर ऑफ जी विच विल बी इक्वल टू आर ऑफ डब्ल्यू। तो अगर तुम अच्छे से देखोगे म्यू जी का वैल्यू जो है वो कितना है 0.4, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे लिख के रखता हूं म्यू जी विल बी इक्वल टू 0.4 एंड म्यू डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 0। ये क्यों है, बिकॉज ये गिवन है और ये वॉल स्मूथ होने के कारण क्या है, कोई भी फ्रिक्शन उधर एब्सेंट रहेगा वर्टिकल वॉल पे। और ये क्या आ जाएगा, रिएक्शन ऑफर्ड बाय द ग्राउंड विल बी इक्वल टू आर डब्ल्यू। इज दैट क्लियर, ये आ गया मेरा इक्वेशन, रिएक्शन ऑफर्ड बाय द वॉल। अभी सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। अभी वर्टिकल फोर्सेस में कौन से आएंगे, एक तो देखो ये रिएक्शन ऑफर्ड बाय द ग्राउंड आरजी ऊपर जाएगा, ओके। अभी ये देखो ये वाला फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द वॉल ऊपर जाएगा, माइनस W जो है वो नीचे के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दैट इज वेट ऑफ द लैडर विल बी इक्वल टू 0। अभी ये जो फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द वॉल है ये 0 आएगा बिकॉज सरफेस स्मूथ है, म्यू डब्ल्यू की वैल्यू 0 है, तो एफ डब्ल्यू की वैल्यू जो हम पुट करेंगे म्यू डब्ल्यू इंटू आर डब्ल्यू, सो एनीथिंग इंटू 0 विल बी इक्वल टू 0। सो आर जी प्लस 0 माइनस डब्ल्यू में लिख ही नहीं रहा हूं, ओके, माइनस डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 0 माइनस डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 0। देयरफॉर स्टूडेंट मेरा आरजी का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रिएक्शन ऑफर्ड बाय द ग्राउंड विल बी इक्वल टू डब्ल्यू। ये दिख रहा है ना इसमें, रिएक्शन ऑफर्ड बाय द ग्राउंड विल बी इक्वल टू डब्ल्यू। इज दैट क्लियर। अभी स्टूडेंट्स क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लो। आई विल सब्सटीट्यूट पुट वैल्यू ऑफ Rg is equal to W in equation number 1. So जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या आएगा, 0.4 मल्टीप्लाई बाई W इज इक्वल टू RW, या फिर ऐसे लिख सकता हूं RW इज इक्वल टू 0.4 टाइम्स W। दिस इज द एक्सप्रेशन विच आई एम गेटिंग। ठीक है, अभी मुझे क्या फाइंड आउट करने का है, मुझे एंगल फाइंड आउट करने का है, मुझे थीटा पे फोकस करने का है। सिंपली मैं क्या करूंगा, ये जो ए पॉइंट है, ये जो ए पॉइंट है इस पे मूवमेंट निकालूंगा। सो मूवमेंट एट पॉइंट ए। तो अभी मूवमेंट कैसे निकालना है स्टूडेंट, अच्छे से देखो, दैट इज टोटल मूवमेंट एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू, ठीक है, क्या क्या फोर्सेस आएंगे, दैट विल बी इक्वल टू 0। अभी अगर तुम अच्छे से देखोगे, अभी मूवमेंट में कैसे होता है स्टूडेंट, जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है उसको मैं पॉजिटिव कंसीडर करता हूं, जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है वो मैं नेगेटिव कंसीडर करता हूं। क्लॉकवाइज जो मूवमेंट है उसको पॉजिटिव कंसीडर करता हूं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसको मैं नेगेटिव कंसीडर करता हूं। सो टोटल मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, मतलब ये पॉइंट पे जो मूवमेंट होगा वो 0 होगा, राइट। तो अभी अच्छे से देखते हैं इसके ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। सो मूवमेंट बेसिकली क्या होता है, एक फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, मतलब क्या होता है, मूवमेंट होता है, ओके। तो ये पॉइंट का आरजी का तो 0 हो जाएगा बिकॉज मूवमेंट अबाउट स्पेसिफिक पॉइंट, जो पॉइंट पे हमको मूवमेंट निकालने का है उसका फोर्स, वो पॉइंट पे अगर कोई फोर्स एक्ट करता है तो वो स्पेसिफिक फोर्स का कोई मूवमेंट नहीं निकलता है, बिकॉज मूवमेंट के लिए क्या होता है, डिस्टेंस नेसेसरी होता है। अगर डिस्टेंस नेसेसरी है मूवमेंट निकालने के लिए, अगर वो नहीं दिया है, सो दैट विल बी इक्वल टू 0। सो आरजी मेरा क्या आ जाएगा, आरजी वाले फोर्स का मूवमेंट कुछ नहीं रहेगा। अभी देखो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट कंसीडर नहीं करने का हमको, मतलब फोर्स कंसीडर नहीं करना है, ये वाला देखते हैं, W वाला फोर्स, ठीक है। अभी W फोर्स तो W है बराबर, ये कौन सा मूवमेंट पकड़ रहा है, इसको इधर पकड़ो और इसको ऐसे घुमाओ, सो इट इज मेकिंग अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो मैं प्लस लिखता हूं, राइट। क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट, मेरा W है, ये क्या है, मेरा W है। सो W इंटू L/2 साइन थीटा, डिस्टेंस कितना है, L/2 साइन थीटा, डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट, L/2 साइन थीटा। ये देखो W ये वाला फोर्स एक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ अ फोर्स,
सो ये अपने लाइन पे कहाँ पे भी एक्ट करेगा, सो ये पॉइंट पे एक्ट कर रहा है इनटू डिस्टेंस L/2 sin थीटा। ओके, नेक्स्ट ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ये कौन सा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, नेगेटिव। सो ये RW ये लाइन पे कहीं पे भी एक्ट करेगा, उसके लिए डिस्टेंस क्या है, L cos थीटा है। मूवमेंट मतलब क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। सिंस इट इज मेकिंग एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस RW, that is reaction offered by W, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितना है टोटल ये पॉइंट से लेके L cos थीटा, L cos ऑफ थीटा will be equal to 0। ये दिख रहा है क्या, इतना पोर्शन will be equal to 0, yes। सो अभी स्टूडेंट ये RW की वैल्यू में इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, सो ये प्लस है तो प्लस ही L/2 साइन ऑफ थीटा माइनस RW की वैल्यू क्या है 0.4W इंटू L cos थीटा विल बी इक्वल टू 0। अभी स्टूडेंट क्या करना है, ये पूरे टर्म को W से डिवाइड कर लो। सो जब पूरे टर्म को W से डिवाइड कर लोगे, डिवाइड बाय W थ्रू आउट, तो सब जगह पे W से डिवाइड कर लोगे तो W हट जाएगा, तो बचेगा क्या, L/2 साइन ऑफ थीटा माइनस 0.4 L cos ऑफ थीटा, दैट विल बी इक्वल टू 0, दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अभी ये वाला स्टेप स्टूडेंट्स मैं यहां पे करता हूं, ठीक है, ओके। अभी देखो अच्छे से क्या है मेरा, L/2 साइन थीटा माइनस L/2 cos 0.4 cos थीटा। सो यहां पे भी लिखता हूं L/2 साइन थीटा माइनस इज इक्वल टू, वो उधर चले जाएगा तो 0.4 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स तुम यहाँ पे एक चीज क्या कंसीडर करो कि ये देखो L है ना, यहाँ पे L cos थीटा। सो साइन थीटा और cos थीटा को एक साथ रखो, बाकी के टर्म को एक साथ दूसरी जगह लेके जाओ। साइन थीटा cos थीटा दूसरे साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 0.4 L अपॉन L/2। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या आता है मेरा, tan थीटा आंसर आता है। क्या आता है, tan थीटा। और ये जो एक्सप्रेशन है इसको कैलकुलेटर में तुम कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। जस्ट अ सेकेंड, कैलकुलेटर ला रहा हूं। सो वो 2 पर भाग जाएगा, मतलब L के इधर। सो 0.4 ओके डिवाइड बाय 2 1/2। सो स्टूडेंट जो मेरा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.8 आ रहा है। सो थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, tan इनवर्स ऑफ 0.8। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.8 एंड दैट विल बी इक्वल टू 38.65। ये दिख रहा है क्या, दैट विल बी इक्वल टू, मेरा जो थीटा है स्टूडेंट्स वो कितना है, थीटा इज इक्वल टू 38.65 डिग्री। इज दैट क्लियर, 38.65 डिग्री, दिस इज मेरा थीटा। मतलब मैक्सिमम एंगल मेरे को कितना रखने का है स्टूडेंट, 38.65 डिग्री का रखने का है, तब जाके मेरा जो लैडर होगा वो स्टेबली खड़े रहेगा और बेंड नहीं होगा। सो थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री आया स्टूडेंट मेरा, 38.5 डिग्री आया, राइट। सो देखो स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, मतलब कैलकुलेशन पार्ट, इमेजिनरी पार्ट बहुत है इसमें। अगर जिसको ट्रायंगल्स प्रॉपरली आता है सो दे कैन इजीली सॉल्व, राइट। L cos थीटा क्या होता है, L sin थीटा क्या होता है। अभी थीटा यहाँ पे दूसरे सब में हम लोग को एंगल बिटवीन ग्राउंड या फिर फ्लोर और उसके बीच में फाइंड आउट करने बोलेंगे। यू नेवर नो ना सामने वाला कौन सा आपको क्वेश्चन पूछने वाला है, तो वो केस में थीटा इधर कंसिडर करेंगे। तो जब थीटा इधर कंसिडर करेंगे तो ये L sin थीटा बन जाएगा और ये पूरा L cos थीटा बन जाएगा। समझ रहे हो ना, तो ऐसे हमको सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसमें। बाकी ये चैप्टर हम लोग ने फ्रिक्शन पूरा कंप्लीट किया है। अगर इसके न्यूमेरिकल्स कुछ पेंडिंग है तो वो मैं सॉल्व करके आपको अपलोड कर दूंगा जितना पॉसिबल हो सके। बट ये तुम्हारा लास्ट पार्ट है डिप्लोमा वालों का, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इंजीनियरिंग जिसको फ्रिक्शन है। ओके, चलो बाय।